करना होता है ना, याद कितना की, भूल या भूली कितनी की, या भूल कितनी कम की, ये चेक करो। तो चेक करने से क्या अनुभव होता है? चेकिंग मतलब ही जिसको चेंज करना होता है ना, वो चेक करता है। हम लोग जैसे तैयार हो जाते हैं, होने के बाद ना फिर थोड़ा सा जाते जाते थोड़ा ड्रेस व्रेस मिरर में देखते हैं ना, लास्ट एक जाते जाते भी किसकी आदत है? जनरली होती है ना, कि भाई सब ठीक ठाक है। क्यों देखते हैं? चेंज, अगर भाई यहीं चेंज करना ठीक है, वहां कोई मुझे कमेंट करे तो पोता मेल देखने का मतलब है मुझे चेंज करना है। तब चेक करते हैं, एक लास्ट चेक। तो रात के लास्ट में चेक करना, ये भी अगले दिन मुझे चेंज करना है। तो चलो बाबा वापस री कर रहे हैं। 30-4 मीठे बच्चे, अपना पोता मेल चेक करो कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया, कोई भूल तो नहीं की। क्योंकि क्यों ये चेक करना है? क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो, बिजनेसमैन चेक करता है ना, भाई लॉसेस तो नहीं हुए। ये आजकल तो इंस्टेंट रोज का ही पोता मेल मिल जाता है ना, मेरे बैलेंस कितना है वो मिल जाता है ना। अच्छा, प्रश्न है, कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी? कौन सी एक मेहनत स्वद- अंतर्मुखी बन करते रहो स्वदर्शन चक्र। तो अपार खुशी रहेगी? सुदर्शन चक्र। अगर हम अजपा मेहनत जाप, अजपा जाप। याद की मेहनत। और जन्म स्वर्ग में जन्म मेरा क्या स्टेटस है? नहीं, मेहनत कौन सी करे? अंतर्मुखी बन, मेहनत कौन सी करनी है? विचार क्या करना है वो एक अलग बात है। जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है, जो सामने आता रहता है, उन सब से बुद्धि योग निकाल सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। चारों तरफ से बुद्धि हटाए, अंतर्मुखी बन बाप को याद करो। सर्विस का सबूत दो, चारों तरफ से बुद्धि योग हटाए। तो बाबा कहते हैं और सर्विस का सबूत दो तो अपार खुशी रहेगी। एक तो याद करने की मेहनत, सेवा का सबूत दो, प्रूफ दो। हम बाबा हमारी रोज सेवा करता है, जितना हम उसका सबूत देंगे ना, सेवा मिलती है, खुशी होती है, लेकिन सेवा को देना, सबूत देने से और डबल खुशी होगी, रिटर्न देने से। ओम शांति। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं, ये तो बच्चे जानते कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप हुआ बेहद का बाप, रूहानी बच्चे भी हुए बेहद के बच्चे। बेहद का बाप, तो उसके बच्चे भी कौन हो गए? बड़े पिता के बच्चे होते हैं ना, तो वो पिता जैसे सबको देखता है, पूरे छोटे फैमिली मेंबर्स को, तो वो बच्चे भी कैसे हो गए उसी टाइप से पलने वाले ना, उसी माइंडसेट से पालना होती है उनकी। रूहानी बाप हुआ बेहद का बाप, बाप को तो सब बच्चों की सदगति करनी है। किस द्वारा? इन बच्चों द्वारा विश्व की सदगति करनी है। सारे विश्व के बच्चे तो यहाँ आकर नहीं पढ़ते हैं, नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मुक्ति तो सबकी होती ही है, मुक्ति कहो जीवन मुक्ति कहो, मुक्ति में जाकर फिर भी सबको जीवन मुक्ति में आना ही है। तो ऐसे कहेंगे सभी जीवन मुक्ति में आते वाया मुक्ति धाम, सारे बच्चे। जीवन मुक्ति धाम क्लियर है ना सबको?
मनीष भाई, जीवन मुक्ति धाम किसे कहेंगे? सतयुग। सतयुग त्रेता को मुक्ति धाम, परम धाम। तो ऐसे कहेंगे ना, जीवन मुक्ति में आते हैं वाया मुक्ति धाम, पहले परम धाम जाना होगा, फिर वहां से सतयुग त्रेता। एक दो के पीछे आना ही है पाठ बजाने, जब तक मुक्ति धाम में ठहरना पड़ता है। जब तक पाठ नहीं होगा तब तक मुक्ति धाम में। तो हमारे लिए मुक्ति धाम क्या है? घर है या लॉन्ज है? वो एयरपोर्ट का लॉन्ज है। प्लेटिनम होता है ना, प्लेटिनम लॉन्च होते हैं। हम्म, लॉन्च होता है ना, हाँ वही लॉन्च। तो मुक्तिधाम हमारे लिए वाया मुक्तिधाम, थोड़े समय जब तक नीचे पाठ बजाने का टाइम नहीं आया, तो तब तक मुक्तिधाम में ठहरना पड़ता है। बच्चों को अब रचिता और रचना का मालूम पड़ गया है। ये सारी रचना अनादि है, रचिता तो एक ही बाप है। यह जो भी सभी आत्माएं हैं, सब बेहद के बाप के बच्चे हैं। तो जब बच्चों को मालूम पड़ता है तो वही आकर योग सीखते हैं। ये भारत के लिए योग है। बाप आते भी भारत में है, भारतवासियों को ही याद की यात्रा सिखलाकर पावन बनाते हैं और नॉलेज भी देते हैं कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। ये भी बच्चे जानते हैं। रुद्रमाला भी है जो गाई और पूजी जाती है, सिमरण की जाती है। भक्तमाला भी है, ऊंचे ते ऊंचे भक्तों की माला है। भक्तमाला, रुद्रमाला तो पता है, भक्तमाला भक्तों की माला। द्वापर युग से जो भी भगत हो, भगत भक्तों की माला। नहीं यार, कितने कितने थे। भक्तांत, एक किसने पढ़ी है भक्तांत? एक मोटी बुक है हमारे, हमने पता नहीं कितने बार पढ़ ली, इतनी सारी, इतनी मोटी। एक होता है, करते क्या थे फिर? हाँ, तब भक्तांत पढ़ते थे, पूरे भक्तों की, स्टार्टिंग से। नहीं, वो भक्तमाला अलग है, भक्तांत है, शायद मेरे पास पढ़ी भी होगी। मतलब सारे भगत, कलयुग के शुरू शुरू तक के भगत है सारे उसमें। नहीं नहीं, नॉन बीकेस के, भक्तों की। फिर ऐसे कल्याण आता था पहले, अगर, हाँ, कल्याण सुना है ना, हर महीने का अंक होता था, गोरखपुर प्रेस। अभी भी आता है। अभी भी आता है। तो वही है ना, हम लोग ही तो, हमारे ही होंगे वो। तुम भी तो द्वापर की ही हो ना, तो मतलब द्वापर वाले ही है ना, जो भी भगत हुए नाम तो उनका होगा ना। तो बाबा कहते भक्त माला भी है, ऊंचे ते ऊंचे भक्तों की माला है। भक्त माला के बाद होनी चाहिए ज्ञान माला। भक्ति और ज्ञान है, भक्त माला भी है तो रुद्र माला भी है। पीछे फिर रुंडमाला कहाँ जाता है रुद्रमाला को? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे मनुष्य सृष्टि में है विष्णु, जिसको सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो यह है, इनकी माला भी है। ब्रह्मा की माला कौन सी है? ब्राह्मण बच्चों की माला। बाबा रखता था ना स्टार्टिंग में माला, 1 नंबर में कौन, 2 नंबर में कौन, 8 तक बोलते थे बाबा को बनाने। पर वो 5 नंबर तक आते, फिर बाबा चुप हो, नहीं बना पाते, क्रॉस करना पड़ता। 5 नंबर तक बन जाता था, फिर वो दादी आपस में बोलती थी, दीदी को बोलती थी, तुम्हारे तो फिक्स है दीदी का, मदर, श्री कृष्ण की मदर बनने वाली दीदी। तो बाबा का फिक्स, दीदी का फिक्स था। 4 और 5 तक बाबा रखते थे। मम्मा का भी फिक्स हो गया, 3 का तो फिक्स है, 4 5। अब वो बताया नहीं दादियों ने। क्या होगा, मुझे लगता है वही है 2। हाँ, लेकिन 8 है ना उसमें, इसमें। तो बाबा 5, 8 की माला में 5 तक करता था, फिर
बस 6, 7, 8 को क्रॉस कर देता था बाबा। तो बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो यह है, इनकी माला भी है, आखिर ये माला बन जाएगी। 108 तक जाते थे बाबा कभी कभी, लेकिन फिर आज अच्छी है, कल ऐसी स्थिति। हम्म, हाँ वो मुरली में कई बार आते हैं। तो सब है ना, रेस है। चाहे वो घर गृहस्थ में रहने वाले हो, चाहे सेंटर पे रहने वाले हो, चाहे मधुबन में रहने वाले हो, ओपन रेस है। कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ सकता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं तो बाद में वाले में। तो आखिरी ये माला बन जाएगी, तभी वह रुद्र माला और विष्णु की वैजंती माला बनेगी। क्योंकि माला मतलब ही पूरा राइट सीक्वेंस। जब तक ये वाले नहीं बनते हैं ना, फिर बाद में दूसरा भी नहीं बनता है ना, वैजयंती माला भी कैसे बनेगी। फिर रुद्र माला भी तो माला है ना। रुद्र माला चाहे पूरे सृष्टि का माला है, लेकिन सृष्टि में भी तो फर्स्ट कौन सेकंड कौन, ह्यूमैनिटी का सीक्वेंस चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं जब ब्रह्मा की माला बनेगी तब, ना कितना एक्यूरेट है, रुद्र माला और विष्णु की वैजयंती माला बनेगी। ऊंचते ऊंचे शिव बाबा फिर ऊंचे थे ऊंचे। नेक्स्ट, विष्णु का राज्य। शोभा के लिए भक्ति में कितने चित्र बनाए हैं, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं है। तुम जो चित्र बनाते हो उनकी पहचान देनी है, जो मनुष्य समझ जाए। नहीं तो शिव और शंकर को मिला देते हैं। बाबा ने समझाया है, सूक्ष्म वतन में भी सारी साक्षात्कार की बात है। हड्डी मांस वहां होता नहीं है, साक्षात्कार करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मा भी है, परंतु वह है संपूर्ण अव्यक्त। सूक्ष्म वतन मतलब ही नो फिजिकल हड्डी मांस, तो वह अव्यक्त। अभी व्यक्त ब्रह्मा जो है उनको अव्यक्त बनना है। व्यक्त ही अव्यक्त होता है, देखो साकार में डिस्क्लोज कर दिया था बाबा ने, ये व्यक्त ही अव्यक्त होता है, जिसको फरिश्ता भी कहते हैं। उनका सूक्ष्म वतन में चित्र रख दिया है। तो इसका मतलब सारे जितने भी फरिश्ते बनने वाले हैं, उन सब का चित्र सूक्ष्म वतन में है। सबका संपूर्ण रूप, जो फाइनल रूप हमारा होना है, वो सूक्ष्म वतन में है। तो इसलिए बाबा को माला सारा पता है, वो संपूर्ण रूप देख रहे हैं। सूक्ष्म वतन में इतने फरिश्ते तो होंगे ना, जो भी वाया सूक्ष्म वतन। वैसे तो सूक्ष्म वतन वाया जाना ही है सबको, तो जो भी सत्युग त्रेता वाले होंगे, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं उनका सूक्ष्म वतन में चित्र रख दिया है। सूक्ष्म वतन में जाते हैं। वैसे अब ये तो ठीक है, 33 करोड़ का है नहीं है वो, मतलब बाबा ने कहा है कि बच्चों का, सब बच्चों का जितना भी संपूर्ण रूप है, तो वो पूरा वहां है। अब उसके बाद जाएंगे तो सारे ना, अज्ञानी भी तो जाएंगे ना वाया सूक्ष्म वतन। सेटलमेंट तो सबको देना है ना, टोल टैक्स तो भरना पड़ेगा ना, सबको गाड़ियां क्रॉस करनी होगी। अब उनका है या नहीं है, वो हमें नहीं, वो बाबा ने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया बाकियों का। हम्म। 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 बनना ही नहीं। हाँ, पर पास तो होना ही है उनको, फिर पास हो जाएंगे, बनना ही नहीं। नहीं नहीं, अज्ञानी अज्ञानी। फरिश्ता स्वरूप तो वैसे नहीं तो नहीं होंगे ना वो। चलो एनीवे, वो हमारा है ना, बस हो गया। बाकियों का है नहीं है, ठीक है।
उनका भाग्य, उनका सूक्ष्म वतन में तो व्यक्त ही अव्यक्त होता है, जिसको फरिश्ता भी कहते हैं। उनका सूक्ष्म वतन में चित्र रख दिया। सूक्ष्म वतन में जाते हैं, कहते हैं बाबा ने कौन सा रस पिलाया? शूबी रस पिलाया, मिक्स्ड फ्रूट जूस, उसको शूबी रस, वो सूक्ष्म वतन की भाषा है। अब वहां झाड़ आदि तो होता नहीं है, वैकुंठ में है, लेकिन ऐसे नहीं वैकुंठ से ले आकर पिलाते होंगे। अब ये सब सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार की बातें हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, वापस घर जाना है और आत्म अभिमानी बनना है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, ये शरीर विनाशी है। आत्मा का ज्ञान भी तुम बच्चों में है, वे तो आत्मा क्या है यह भी नहीं जानते। उन लोगों को यह भी मालूम नहीं कि कैसे उनमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। आत्मा में मैक्सिमम कितना बड़ा आत्मा में चिप है ये नॉलेज सिर्फ बाप ही देते हैं, इसलिए इसको बाबा कहते हैं। हाँ, लेटेस्ट अभी बोला कुदरत, कुदरत है ना, 84 जन्मों का पाठ आत्मा में भरा हुआ है। तो ये नॉलेज सिर्फ बाप ही देते, अपना भी नॉलेज दे। और जिसका जितना मेमोरी अच्छी होती है ज्यादा, वो फोन उतना ही कॉस्टली होता है। कितना है मैक्सिमम? आईफोन 11 चल रहा है, 12 चल रहा है, 15 आ गया है, तुम तो बहुत पीछे। 15 है तो जीबी कितना है? बस, तो वो टेट्रा जीबी आ गया, 1000 कुछ आता है, ऐसे सुना है, या फिर डिस्क में आया होगा। तो बाबा कहते हैं तो उतना ही कॉस्टली होता है ना, जितनी मेमोरी ज्यादा उतना कॉस्टली। तो जिस आत्मा का जितना ज्यादा पार्ट, उतना वो इम्पोर्टेंट इस पूरे वर्ल्ड ह्यूमैनिटी में। 84 जन्म हो गए ना, तो फिर उतनी ज्यादा वो। तो ये नॉलेज बाप ही देते हैं, अपनी भी नॉलेज देते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनाते हैं। बस यही पुरुषार्थ करते रहो, हम आत्मा है। अब परमात्मा के साथ योग लगाना है। ये कौन से महाराज आए थे वहां उत्तराखंड के, अभी जो गीता में बड़ा उससे अच्छा उन्होंने बोला कि जब तक मतलब अपने भाषण में कि जब तक दुनिया को ये पता नहीं कि आत्मा है कुछ नहीं होगा। वो अपना बता रहे, ब्रह्मा कुमारी इसका फीडबैक बता रहे थे। हाँ, कटनी के है, मध्य प्रदेश के। हाँ हाँ, वह कहते बस यही पुरुषार्थ करते रहो, हम आत्मा है। अब परमात्मा के साथ योग लगाना है। सर्वशक्तिवान पतित पावन एक बाप को ही कहते हैं। सन्यासी कहते पतित पावन आओ, कोई तो ब्रह्म को भी पतित पावन कह देते हैं। अब तुम बच्चों को भक्ति का भी ज्ञान मिलता है क्या? भक्ति का भी हमको ज्ञान मिलता है कि भक्ति भी कितना समय चलती है, ज्ञान कितना समय चलता है, ये बाप बैठ समझाते हैं। पहले तो कुछ भी नहीं जानते थे, मनुष्य होकर तुच्छ बुद्धि बन पड़े हैं। सतयुग में बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि थे, कितने उनमें दैवी गुण थे। तुम बच्चों को दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। कहते हैं ना, यह तो जैसे देवता है, बस साधु संत महात्मा को लोग मानते हैं, परंतु वह दैवी बुद्धि तो नहीं है ना। दैवी बुद्धि आसुरी बुद्धि, डिवाइन इंटेलेक्ट, डिवाइन पूरी, जिस इंटेलेक्ट में बुद्धि में डिवाइन इंटेलेक्ट मतलब परमात्मा को जो याद करता है। हमारे हिसाब बाबा जो कहते हैं डिवाइन इंटेलेक्ट का मतलब जिसमें जिस इंटेलेक्ट में डीप सूक्ष्मता है, ज्ञान के रास को समझता है, भगवान को जानता है वो नहीं सिर्फ। तो प्लेन बुद्धि, जिसको बाबा कितनी बार कहते हैं, प्लेन बुद्धि, क्लीन इंटेलेक्ट, स्वच्छ बुद्धि, स्टॉप कहाँ स्टॉप हो जाए वो बुद्धि।
बाबा कहते हैं तो मनुष्य होकर तुच्छ बुद्धि है। कहते हैं ना, यह तो जैसे देवता है, लेकिन भल साधु संत महात्मा को लोग मानते हैं, परंतु वो दैवी बुद्धि तो नहीं है, रजोगुणी बुद्धि हो जाते हैं। राजा रानी प्रजा है ना, राजधानी कब और कैसे स्थापन होती है ये दुनिया नहीं जानती है। यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो। तो माला का राज भी समझाया है। ऊंचते ऊंच है बाप, उनकी माला ऊपर में है। रुद्र वह है निराकार, फिर साकार लक्ष्मी नारायण, उनकी भी माला है। ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बनती, अंत में तुम ब्राह्मणों की माला भी बन जाती है। दिन वही वैसे कह अराउंड अराउंड तो बाबा करता ही होगा। मैं उसी दिन वही कहती। क्या बोला? हाँ, तो बाबा कहते हैं हाँ, मतलब बाबा रोज की स्थिति देखकर कर रहा है ना, इसका आगे उसका पीछे। उस चेस का गेम होता है ना, वो आगे पीछे करते हैं। तो बाबा भी करता रहता है। तो बाबा कहते हैं उनकी माला ऊपर में है, अंत में तुम ब्राह्मणों की माला भी बन जाती है। इन बातों में बच्चे, ये सब माला माला बोला ना, वैजयंती माला, रुंड माला, ब्राह्मणों की माला, भक्तों की माला, इन बातों में हम्म, जास्ती प्रश्न उत्तर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज हम सब पास। मूल बात है आत्मा समझ, परम पिता परमात्मा को याद करो। यह निश्चय पक्का चाहिए। वो वो होता है ना, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, लास्ट में छोटा सा एक कॉलम होता है फॉर ऑफिस यूज, है ना, ये सब कॉलम भर दो। ये वाला जो है ना, फॉर परमात्मा यूज, वो तो हमको नहीं कंसर्न है उसके से थोड़ा। तो बाबा कहते हैं मूल वतन में भी तो सभी पावन है, तो सुखधाम में भी तो सब पावन है। सारी दुनिया पतित है, फिर पावन बनना है। तुम पावन बनकर पावन दुनिया में जाते हो। गोया अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है, ये सब ड्रामा में नोंद है। बाप कहते हैं बच्चे, सारा दिन का पोता मेल देखो, बहुत है हमारे पास देखने के लिए। माला की ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। क्या देखो, कोई भूल तो नहीं की। व्यापारी लोग मुरादी संभालते ना, देखो सब पास है। पोता मेल में सब पास आज। नहीं नहीं, लिखने में जीरो लिखो मेधा बहन। अच्छा, तो पेपर नहीं है लिखने में, फिर भाई प्रिंट आउट क्यों निकाले हम? दो ही प्रिंट आउट निकाले, क्या हुआ? दो तीन ही चाहिए फिर आगे से, ठीक है ना भाई? तीन चार ही चाहिए प्रिंट आउट। क्या हो गया मनीष भाई? पोता मेल अगले दिन अमृत वेला लिख लो। अगर रात को भूल जाते हैं ना, बहुत टाइड अप होता है, अमृत वेला तो याद रहता है, अमृत वेले के बाद थोड़ा लिखो, आदत करो तो भी हो जाएगा। एम रखो। देखो बाबा रोज रोज पूछते हैं ना, अच्छा नहीं लगता है ना, अगर भगवान हमें पूछे और हमको फिर मना करना पड़े। बाबा पूछते रोज सारे दिन का पोता मेल देखो। व्यापारी लोग मुरादी संभालते हैं ना, ये भी कमाई है। तुम हर एक व्यापारी हो, बाबा से व्यापार करते हो। अपनी जांच करनी है, हमारे में कितने दैवी गुण हैं। लिखने का ये फायदा ये होगा कि अगले दिन हमें याद रहेगा कि ये काम मुझे करना है ना? ठीक है। नहीं तो याद ही नहीं रहेगा, लिखेंगे नहीं तो ये करना भी है, ये है। फिर जीरो जीरो लिखते लिखते कभी फीलिंग भी आ जाएगी। खुद के लिए खुद ही तो अच्छा नहीं लगता ना, हम खुद ही सेंसिबल है, हमको दूसरे को ट्रेनिंग या दिखाने की मतलब बोलने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए। तो बाबा कहते हैं अपनी जांच करनी, हमारे में कितने अवगुण हैं, कितना बाप को याद करते हैं। फर्स्ट,
सेकंड, कितना बाप को याद करते, कितना हम अशरीरी बनते जाते हैं। कितने सारे पॉइंट्स हैं हमारे लिए। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। अभी तक सब आते ही रहते हैं, बीच में जाना तो सतयुग से बीच में ऊपर चले जाओ, त्रेता से बीच में ऊपर चले जाओ, तो बीच में जाना एक को भी नहीं है। क्यों? जाना बीच में एक को भी अलाउड नहीं है, आना सबको। हाँ, बंद है। एंट्री डोर बंद है। हाँ, एग्जिट ओपन है, एग्जिट अभी तक चल रहा है। हाँ, बीच में कोई जा नहीं सकता, ये लॉ है परम धाम में। इसलिए कोई कितना भी निर्वाण गया, साल्वेशन, साल्वेशन ऐसे होता नहीं। हाँ, ये होता है बेस्ट, अच्छा जन्म हो जाएगा अगले दिन, पर परम धाम में कोई जा नहीं सकता। ब्रह्मा बाबा भी कहाँ बैठे हैं? सूक्ष्म वतन में है, परम धाम वो भी नहीं गए। जाना सबको इकट्ठा है। क्लियर? बल सृष्टि खाली नहीं रहती, गायन है राम गयो रावण गयो, परंतु रहते दोनों है। रावण संप्रदाय जाता है तो फिर लौट कर नहीं आता, बाकी यह बच जाते हैं। यह भी आगे चलकर सब साक्षात्कार होना है। अभी सब एडवांस पार्टी की आत्माएं क्या करेगी? बचेगी ना, लास्ट जन्म देने वाली, देवी देवताओं को जन्म देने वाली। यह जानना है कि नई दुनिया की कैसे स्थापना हो रही है, पिछाड़ी में क्या होगा, फिर सिर्फ हमारा ही धर्म रह जाएगा। क्योंकि सब धर्म की तमो प्रधान अवस्था होती जाएगी ना, और ही गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, होनी ही है उसकी। तो इसलिए फाइनली कोई भी फेलियर होता जाए, किडनी फेलियर, फिर वो फेलियर, वो फेलियर, फिर क्या हो जाएगा? कोलैप्स। तो हर धर्म की तमो प्रधान अवस्था बढ़ती जाएगी, इसलिए वो कोलैप्स हो जाएगा। सिर्फ हमारा ही धर्म रहेगा, कलयुग खत्म हो जाएगा, सतयुग में तुम राज्य करेंगे, फिर सतयुग को आना है। अभी रावण संप्रदाय और राम संप्रदाय दोनों है, संगम युग पर ही ये सब होता है। अभी तुम ये सब कुछ जानते हो। बाप कहते हैं बाकी जो कुछ राज है, कुछ कुछ राज बचे हैं अनआंसर्ड, बचे कि नहीं बचे? किसी का नहीं बचे, सब पता है। नहीं, आपको जो नहीं पता वो बताओ। डेट और कब होगा, उस समय क्या क्या, वो ट्रांजिशन पीरियड का जो है ना राज, बाबा कहते हैं सुनो, बाप कहते हैं बाकी जो कुछ राज है वो आगे चलकर धीरे धीरे समझाते रहेंगे। तुम देखते भी रहेंगे, समझाते भी रहेंगे। जो रिकॉर्ड में नूंद है वो खुलते जाएंगे अपने आप, तुम फिर समझते जाएंगे। इन एडवांस सुना, कुछ भी नहीं बताएंगे, इसलिए ज्यादा अनुमान मत लगाओ, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं। कौन मदर बनेगा, कौन फादर बनेगा? मदर का हो गया, फादर कौन है कोई पूछेगा क्लास के बाद? बाबा कहते इन एडवांस कुछ भी बताएंगे नहीं। वैसे संगम युग के एंड में तो पता तो चल जाएगा ना, श्री कृष्ण हम सबको, कि ये श्री कृष्ण के फादर बनेंगे। पता चलेगा। बाबा कहते हैं वैसे राज, वो भी एक राज है, सबको पता चलेगा या नहीं चलेगा इस स्थिति में। जिस साक्षात्कार होगा अपना ही पता चलेगा। बाबा कहते हैं इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे, लिखते जाओ जो जो क्वेश्चन बाबा के हैं। ये भी ड्रामा का प्लान है, रिकॉर्ड खुलता रहता है, बाबा बोलता जाता है, तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातों की समझ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे रिकॉर्ड बचता जाएगा वैसे वैसे बाबा की मुरली चलती जाएगी।
अब देखो बाबा का लास्ट मुरली थी समाप्ति समारोह 2017 दिसंबर 31 लास्ट मुरली। अब ये थोड़ी पता था कि ये लास्ट ही मुरली होगी। समाप्ति समारोह बोल दिया बाबा ने। अब वो ऑफिस यूज है ना, वो ज्यादा फॉर ऑफिस यूज। अब इसमें ज्यादा जाने का वो कोई एंटरटेन नहीं करता। भाई तुम्हारा काम करो बस। तो बाबा कहते ऐसे नहीं। तो बाबा ने देखो कितना क्लियर लिखा, जैसे जैसे रिकॉर्ड बचता जाएगा आगे ड्रामा का पार्ट खुलता जाएगा, वैसे वैसे बाबा की मुरली चलती जाएगी। ड्रामा का रास सारा भरा पड़ा है। ऐसे नहीं रिकॉर्ड से सुई उठाकर बीच में रख सकते तो वो रिपीट हो नहीं, वह भी फिर भी वही रिपीट होगा। नई बात नहीं है, हर चीज रिपीट ही तो है। तो इसलिए वो खुलता जाता है ना। फिल्म रिकॉर्डेड है, तो जब हम देख रहे हैं हमें नहीं पता पर है तो रिकॉर्डेड, तो वो हमारे सामने रोल वो आता जाता है सीन। नई बात नहीं है। बाप के पास जो नई बात होगी वो रिपीट होगी। तुम सुनते और सुनाते जाएंगे, बाकी सब गुप्त है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, सारी माला बन रही है, अलग अलग जाकर राजाई में तुम जन्म लेंगे। ठीक है, अलग अलग में जाना है, एक ही महाराजा के पास आना है। फरिश्ता फैमिली को क्या है, अलग अलग। बाबा कुछ नहीं भेजेगा, सारा हम डिसाइड कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं बाकी सब गुप्त है, अलग अलग जाकर राजाई में तुम जन्म लेंगे। 100 राजा होंगे ना, 8 महाराजा, एक महाराजा और 100 राजा उसके बाद के, तो अलग अलग राजाई में जाएंगे ना सभी। हाँ, 100 राजा के अंडर में तो जाएगा ना, पूरा सतयुग होगा उसमें। तो राजा रानी प्रजा सब चाहिए। ये सब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। प्रैक्टिकल में जो होगा वो एक्चुअली 108 क्यों है? 100 तो एट अ टाइम ऑलवेज ही होंगे ना। 100 खाली महाराजा और प्रजा थोड़ी होगी, बीच में राजा का दर्जा भी तो होगा। मंत्री नहीं होगा, राजा का दर्जा तो होगा एट अ टाइम। वैजयंती माला है ना, मुझे लगता है एट अ टाइम ही होगा। 100 चलते जाएंगे, फिर भी कर सकते हैं उसको। हम्म। हाँ वो तो है ही। वो तो लक्ष्मी और नारायण का तो अलग अलग राजधानी का तो हो गई होगा, फिर उसके भी तो अंडर में होंगे ना। नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं कई राज है जो क्वेश्चन मार्क है, बाबा ने नहीं खोला है इसके राज। सारी माला बन रही है, अलग अलग जाकर राजाई में तुम जन्म लेंगे, राजा रानी प्रजा सब चाहिए। तो ये सब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। प्रैक्टिकल में जो होगा सो देखा जाएगा। जो यहाँ से जाते हैं, अब देखो ब्राह्मण परिवार से जो जाएंगे शरीर छोड़कर, सुना, वो सुन लो अच्छे से। वह अच्छे साहूकार के घर में जाकर जन्म लेते। अभी अगर किसका शरीर छूटता है, अच्छी बाबा के बच्चे बने हैं, उनका अगला फिक्स्ड है। अच्छे वो भी हो सकता है, क्यों नहीं, वो भी हो सकता है। अभी इस ये जो अभी की बात कर रहे हैं बाबा, क्योंकि वो आत्मा ने पवित्रता की पालना की, तपस्या कर ली, भोजन की शुद्धि की, तपस्या की, बाबा को याद किया, ये सब तो रेगुलर रूप से तो किया ही किया है ना, तो उसका बहुत अच्छा है। अभी भी तुम्हारी वहां बहुत खातरी होती है। शांति बहन जी का जब भोग लगाया ना 4th डे का, तो बाबा ने कहा कि मैं थोड़े दिन रखूंगा, 15 दिन बच्ची को, फिर भेजूंगा।
बहुत अच्छी घर में बच्ची जाने वाली है, बाबा को दिखाई देता है, बाबा ने भेजा। पर जो अंत तक रहेंगे, जब शरीर छोड़ा तब तक ब्राह्मण बनकर रहेंगे। अगर बीच में छोड़ दिया ज्ञान, फिर बाद में शरीर छोड़ा, तो वो उसकी हालत हो जाएगी। वो नहीं, वो एक रमेश भाई बताते उसका अनुभव, कुमार था और फिर बाद में छोड़ दिया, और वो सब बहुत पैसे कमाने में लग गए, बहुत कमा लिया, फिर शरीर छोड़ दिया, फिर भोग लगाया। तो बाबा ने दिखाया उसको कि वो तो कि तुमको बहुत गरीब घर में जाकर जन्म मिला। बाबा को बोला, क्यों बाबा, मैं तो आपका बच्चा था। मुझे ऐसा क्यों? तो बाबा ने कहा कि तुमने सफल नहीं किया, तुम्हारे पास था लेकिन तुमने सफल नहीं किया। और बाबा ने बताया तुमको कहाँ गया। रमेश भाई बोलते थे, फ्रेंड थे रमेश भाई, कि सफल कर लो कर लो। फिर वो बोला कि अच्छा बाबा, मुझे जाना है नीचे, मुझे जाना है और मुझे माफी मांगनी है। फिर वो आया, 4th डे भोग लगाया, तो दादी के तन में आया वापस। शील दादी होती थी। तो फिर रमेश भाई पीछे बैठे थे, बोला इधर आओ, सामने आओ, और बहुत रोने लगे ऐसे। तो बाबा कहते हैं, जो यहाँ से जाएंगे वो अच्छे साहूकार के घर में जाकर जन्म लेते हैं। अभी भी तुम्हारी वहां बहुत खातिरी होती है। इस समय भी रत्न जड़ित चीजें सबके पास होती है, परंतु उन्होंने इतनी पावर नहीं है। पावर तुम्हारे में है। तुम जहां जाएंगे वहां अपना शो करेंगे। तुम तो उच्च बनते हो, तो तुम जाकर वहां दैवी चरित्र दिखाएंगे। आसुरी बच्चे, तुम जाएंगे वहां दैवी चरित्र दिखाएंगे। किसकी बात कर रहे हैं? ध्यान से सुन रहे हैं? बोलो बोलो बोलो। राजू बहन, किसको क्लिक हुआ? बोला क्या बाबा ने? जिसके घर में जलन नहीं, हम बच्चों की दैवी चरित्र दिखाएंगे। हाँ बताओ, किसके लिए बोला? हम बच्चों की हम बच्चों घर हम बच्चों की जिस घर में ध्यान जलन दे, है ना, उस घर में। अभी ये सीक्वेंस चल रहा है ना। जो यहाँ से जाएंगे वो साहूकार के घर में जन्म लेंगे। एग्रीड? फिर बाबा कहते पावर तुम्हारे में है, तुम जहां जाएंगे वहां अपना शो करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट, तुम जो उच्च बनते हो तो तुम जाकर वहां दैवी चरित्र दिखाएंगे। हाँ ठीक है। ऑटोमेटिक वो बच्चे की कशिश होगी, सबको बहुत एक डिवाइन, एक प्यार होना अलग बात है, कशिश होगी उस बच्चे की। अब वो पार्टी कौन सी भी हो, वो बाबा जाने, जहां भी है। आसुरी बच्चे, सुनो, आसुरी बच्चे जन्मते ही रोते रहेंगे, गंदे भी होते हैं। तुम तो बड़े कायदेशीर पलेंगे। अब ये सत्युग की बात है, गंध आदि की बात ही नहीं है वहां। जन्म भी बहुत स्वच्छता से, योग बल का जन्म है ना, भोग बल का जन्म थोड़ी है, इसलिए गंदगी में नहीं जन्म होता, बहुत स्वच्छता से। तो तुम तो बड़े कायदेशीर पलेंगे, गंद आदि की बात ही नहीं। आजकल के बच्चे तो गंदे हो पड़ते हैं, सत्युग में ऐसी बात हो न सके। फिर भी हेवन है ना, वहां बास आती नहीं। जो कहना पड़े, अगरबत्ती जलाओ, ठीक है, कोई बिक्री नहीं होगी अगरबत्ती की। जस्ट इमेजिन करो वो दुनिया, सोच सकते हैं हम? या इतनी सी भी गंदगी नहीं, हर चीज में खुशबू। तो बाबा कहते हैं अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं, बगीचों में बहुत खुशबूदार फूल होंगे। यहाँ के फूलों में इतनी खुशबू नहीं है। आजकल हम देखते हैं ये मोगरा भी कुछ खुशबू ही नहीं देता है ना। इतना शौक से हम यहाँ बगीचे में जहां दिखता है, मैं मोगरा तोड़ के लेके आती हूँ बाबा के लिए। लेकिन कोई खुशबू ही नहीं है, खाली वो है, ब्यूटी है, खुशबू नहीं है। नहीं तो
कितनी है ना, पूरे कमरे में खुशबू हो जाए अगर गार्डन में हो तो। बाबा कहते हैं यहाँ के फूलों में इतनी खुशबू ही नहीं है, वहां तो हर एक चीज में क्या होगा, मन नहीं चला, 100% खुशबू रहे। क्या दुनिया है वो, है ना। मजा आएगा, इच्छा है, क्या है, जल्दी जल्दी हो जाए खत्म, मत चले वहां। यहाँ तो बच्चे देखो 1% भी नहीं है, वहां तो फूल भी फर्स्ट क्लास होंगे, देखते ही खुश हो जाए। हर चीज देवी देवताओं को सुख पहुंचाने वाली होगी। इन अदर वर्ड्स नेचर इतनी मोटिवेटेड होगी कि मेरे मालिक को मैं कैसे सुख दूं, ये प्रकृति करेगी। हाँ, 1981 की वो मुरली है ना, बाबा कहते हैं वहां तो फूल भी फर्स्ट क्लास होंगे। यहाँ भल कोई कितना भी साहूकार हो तो भी इतना नहीं है, वहां तो किस्म किस्म की चीजें होंगी। बर्तन आदि कौन सा होगा बोलो, दीपिका बहन बताएगी। बर्तन, सोने के होंगे दीदी। हाँ तो अभी से मैन्युफैक्चर करो आप, स्टेनलेस स्टील नहीं है, सोने के। कहते हैं वो शुद्धता में चांदी को, जैसे वो होते हैं ना जूठे बर्तन, हम लोग स्टील के बर्तन होते तो मांजते हैं, तो चांदी के लिए कहते खाली धो लो तो भी शुद्ध हो जाएगा, और सोना, सोने के लिए धोने की भी जरूरत नहीं, वो शुद्धता की लेवल को बोलते हैं। जैसे वो जूठा मतलब वो इतना खराब नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं जैसे यहाँ के पत्थर वहां फिर सोना ही सोना, रेती में भी सोना होता है। विचार करो, चले गए सब सतयुग में, कितना सोना होगा जिससे मकान आदि बनेंगे। वहां ऐसी मौसम होगी, चलो सब सतयुग में ही है ना, न सर्दी न गर्मी, वहां सभी सतयुग में है। हाँ, वहां गर्मी का दुख ही नहीं, जो जो पंखा चलाना पड़े, पंखा, सीलिंग फैन भी नहीं, वॉल माउंटिंग फॉन फैन बाहरी मौसम, हाँ, पंखे ही नहीं होंगे ना। इतनी मेहनत देवता करेंगे हाथ में पंखे लिए, तो फिर वो क्या करेगा, वो चवर जो बाजू में होगा खाली ऐसे दिखाने के लिए, इसलिए वो खाली ऐसे ऐसे करते हैं देवता, वो मतलब, हाँ, कोई हवा नहीं देने की जरूरत होती। बाबा कहते वहां गर्मी का दुख ही नहीं जो पंखा चलाना पड़े, उसका नाम ही है स्वर्ग, वहां अपार सुख होता है। तुम्हारे जैसे पद्मा पदम भाग्यशाली कोई बनता ही नहीं है किसी को ये सुख देखा भी है, सोच भी नहीं सकते कि बांस बिना भी कोई ना, कोई ऐसा होता है। हाँ, स्वर्ग नाम सुनते ही बाबा कहते मुंह में पानी आ जाता है ना। लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा गाते, उनको जो ऐसा बनाते उनकी कितनी महिमा हो चाहिए। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर देवताओं की भक्ति शुरू होती है, वह भी भूत पूजा करेंगे, शरीर तो वह है नहीं। 5 तत्वों की पूजा होती है, शिव बाबा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे, पूजा करने के लिए कोई चीज का व सोने आदि का बनाते हैं। आत्मा को थोड़े ही सोना कहेंगे, आत्मा किस चीज की बनी हुई है, परमात्मा की पूजा करने के लिए कभी सोना चांदी का वो मूर्ति बनाते, आत्मा का, आत्मा किस चीज की बनी हुई है, शिव का चित्र किस चीज का बनाया हुआ है वो छठ बताएंगे, परंतु आत्मा परमात्मा किस चीज का बना हुआ है ये कोई नहीं जानते। सत्युग में 5 तत्व भी एकदम शुद्ध होते, एकदम शुद्ध, अपने मालिक की सेवा के लिए तैयार। कैसे मैं सुख दूं मेरे मालिक, प्रकृति इसलिए दासी बताते हैं ना देवी देवताओं की, पांचों, हवा, जल, जल देवता, वायु देवता सब नीचे खड़े हाथ जोड़े हुए,
यह है यहाँ तो है अशुद्ध। तो पुरुषार्थी बच्चे सुनो अभी, ऐसी ऐसी ख्यालात करते रहेंगे। सुनना, ये 5-6 पॉइंट्स आज पूरे दिन ख्याल करेंगे। हाँ हाँ, कल पूछेंगे। बाप के दिन सब बातों को भी छोड़ दो, ठीक है? इतना सब प्रलोभन दे दिया, सब बातों को भी छोड़ दो। जो होना है वो होगा। पहले बाप को याद करो। चारों पहले वो एग्जामिनेशन होनी है, तो बच्चे को पहले से बोलते हैं देखो तुम ये अच्छा एग्जाम लेके आओ, देखो फिर वहां जाएंगे, देखो स्विट्जरलैंड क्या है, ऐसा है, ये है, फिर वहां जाएंगे, ये है, वो है। पर पहले क्या करो? वो सब बाद में की बात है, पहले पढ़ाई करो भाई, क्योंकि वो तो वहां तो मन बहुत लग जाएगा ना उस बातें सुनने में। बाबा कहते थे पुरुषार्थी बच्चे ऐसे ऐसे ख्यालात करते रहेंगे। चारों तरफ से बुद्धि हटाकर माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जो कुछ सुनते हो उन सब को छोड़ एक बात पक्की करो, हमको सतो प्रधान बनना है। फिर सतयुग में जो कल्प कल्प हुआ होगा वही होगा, उसमें फर्क ही नहीं पड़ सकता। मूल बात है बाप को याद करो, यह है मेहनत, वह पूरी करो। तूफान बहुत आते हैं, जन्म जन्मांतर से जो कुछ किया है वो सब सामने आता है। तो सब तरफ से बुद्धि को हटाकर मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो। आत्मा में जो जो जन्मों का हिसाब किताब है वो सामने आता जाता है, जो भी किया है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि को मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो अंतर्मुखी होकर। तुम बच्चों को स्मृति तो आई, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सर्विस से भी मालूम पड़ जाता है, सर्विस करने वालों को क्या होता है? बोलो भाई, जो सेवा करते हैं, सर्विस की खुशी रहती है, सेवा करने से खुशी बहुत हो, ये सब अनुभवी है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी सर्विस का सबूत भी मिलता है, भाई इतनी सेवा बाबा से बाबा ने की, उसका रिटर्न उन्होंने सबूत दिया। हाँ, सब सर्विस का सबूत क्या है? पंडे बनकर आते हैं। हम जाते थे ना ट्रेनिंग में, बहने बाबा दादी से लास्ट में गोसुन कमसुन टोली मिलती थी, मालूम है ना? एक है दिल खुश मिठाई, एक है गोसुन कमसुन टोली। तो बोलते थे अगले साल पंडे बनकर आना। हम मॉरिशस गए थे सेवा के लिए 2-2.5 महीने। तो कहाँ, विदाई करते समय इतना बड़ा गुलदस्ता लेकर आना, इसलिए भेज रहे हैं। तो किया, सेवा किया था बहुत। तो बाबा कहते जो अच्छी सर्विस करते फिर वो पंडे बनकर आते। ठीक है, अभी ये इतने सारे जो विंग्स के प्रोग्राम बता रहे हैं ना, पंडे बनकर जाओ, एक ना एक को ले जाओ। कौन महारथी कौन घोड़ेसवार प्यादे है वो झट पता पड़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप रूहानी दादा को माता याद बाप प्यार दादा को नमस्ते, गुड याद मॉर्निंग। प्यार नमस्ते, थैंक गुड यू बाबा, मॉर्निंग। शुक्रिया क्या बाबा। बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। दूसरी सब बातों को छोड़ बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सतो प्रधान बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरा है बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने हैं। कौन से अच्छे अच्छे ख्यालात हैं? हाँ? कितनी सारी पॉइंट थी आज, नोट किया? कितनी? हाँ,
10 से एक तो पॉइंट होनी चाहिए। तो बाबा कह रहे आज होमवर्क है आज का, हमारे राज्य में क्या क्या होगा उस पर विचार कर अपने को उस जैसे लायक चरित्रवान बनाना है, यहाँ से बुद्धि निकाल देनी है। अच्छा वरदान है, सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले, सर्वहद की चाहना से परे, सदा संपन्न और समान भव। सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्वहद की चाहना से परे, सदा संपन्न और समान भव। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो वो सेवा सेवा नहीं है। ऐसी सेवा भल छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मान, शान, सेल्वेशन, साधन की भूख नहीं होगी। वे हद की सर्व चाहना से परे सदा संपन्न और समान होंगे। तो संतुष्ट, अगर कोई भी सेवा अतृप्ति पैदा करती है तो वो सेवा छोड़ो। कितना बाबा गुणों पर फोकस करता है, कर्म पर नहीं, धारणाओं पर। स्लोगन है, सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना, अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना, अर्थात पुण्य का खाता जमा। अव्यक्त इशारे। आज क्या है, लास्ट है। ओके। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों को संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। यह अभी आपकी ज्वाला रूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिससे सभी आसुरी कलयुगी संस्कार जलकर भस्म हो जाए। तब संस्कार मिलन की रास होगी और नया संसार आएगा। आसुरी शक्तियां संगठन में जेलेसी आ रही है, फिर हेट्रेड हो रहा है, उसकी बात को दूसरे को बता रहे उसकी गलती को, तो ये सब आसुरी गुण। अच्छा, तो ये सब हो गया पूरा एक मास का टीम स्पिरिट। सभी ने तैयार किया है ना, जिन जिन को भी। तो ये सैटरडे को वो प्रेजेंटेशन करना है पूरा, जो टीम स्पिरिट के पॉइंट्स कौन से हैं और इसके पॉइंट्स कितने हैं लीडरशिप के, जिसमें तीनों पूरा 30 डेज का कवर होगा। समझ में है? हाँ विल डू, लेकिन फिर भी डिफरेंट है। आप देखो एक भी एक जैसा नहीं है। अगर आप अच्छे से देखो, सरलता बताइए, फिर कहीं एडजस्टमेंट बताइए। तो सरलता अपनी जगह है, एडजस्टमेंट अपनी जगह है, ये है। फिर एक्सेप्टेंस बताइए। तो इसलिए बहुत अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे। बेशक फाइनली वो मीनिंग है, बट वो पॉइंट्स अलग अलग हो जाते हैं। तो ये थोड़ी सूक्ष्मता से इसके पॉइंट्स बनाने होंगे। समझ में आया? जो भी करना चाहे करे, पर एक पूरा एक अच्छा जैसे सीक्वेंस में, खाली गुण नहीं लिखना है आपको, वो उसकी मीनिंग लिखना है, वो बताना है। टीम स्पिरिट में कितने पॉइंट्स आए, सैटरडे को प्रेजेंट करना है। ठीक है।